जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं होमगार्ड के बारे में। जैसा कि ये होमगार्ड का एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत सारे लोग अपने आंसर मिला चुके हैं। इसके बाद में कि ये कमेंट आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो इस पर बात करते हैं। और आंसर की कब तक आएगी, ये आपका बहुत ज़्यादा सवाल है। तो देखो, आंसर की का तो ये है कि मतलब आपने आंसर तो चैट जीपीटी हो गया या गूगल हो गया, उससे मिला ही लिए होंगे। बाकी का क्या, रीजनिंग अगर मैथ और हिंदी वगैरह रहता है तो उसमें एक दो क्वेश्चन बदलने के चांस रहते हैं। बाकी जीके में ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी जो चीज़ मान लो भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आपने गूगल से चेक किया तो दिल्ली बताएगा, और आंसर की जो आएगी उसमें भी तो दिल्ली रहेगी ना। या कोई और भी क्वेश्चन आ रखा होगा जीके का, तो वो उसमें ज़्यादा उलटफेर होता नहीं है। बाकी की आंसर की में एक आध क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर देना और मैं बता दूंगा ऑब्जेक्शन कैसे करना है। तो आंसर की जो आपकी आ जाएगी, अगर मान लो कि परसों तक आ गई तो आ गई, शनिवार तक ना, सोमवार को तो जो है आंसर की पक्का आ जाएगी। बाकी आंसर की आपको टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो है आंसर अपने देख चुके हो। बाकी एक दो इधर उधर होगा तो होगा, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा सवाल जो रहता है कि नॉर्मलाइजेशन का रहता है, और रहना भी चाहिए क्योंकि 6 शिफ्टों में हुआ है एग्ज़ाम। नॉर्मलाइजेशन में क्या है, किसी का 2-4 नंबर प्लस हो जाता है, किसी का माइनस हो जाता है, पर यहाँ पे माइनस होते नज़र आ नहीं रहा है जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि जीके का जो है था, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन का इधर उधर होगा तो होगा, बहुत रेयर चांस है। और होने का भी उन शिफ्टों में है, जैसे कि पहली शिफ्टें जो देखी जा रही हैं, जैसे 25 की पहली हुई, 26 की पहली हुई, 27 की पहली हुई, इनमें थोड़ा थोड़ा दम दिखा था, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी शिफ्ट लग रही थी। वैसे तो सबका यही है कि अपनी शिफ्ट सबको जो है हार्ड नज़र आती है। बाकी और शिफ्टों का अगर देखें, अपनी शिफ्ट किसी और को दिखाओ, उससे पूछो कि मतलब कैसा है, दूसरी शिफ्ट दिखाओ, तब वो बता सकता है कि हाँ ये वाली शिफ्ट हार्ड है या नॉर्मल है। बाकी जिस एग्ज़ाम को हम देते हैं और जो हमारी शिफ्ट होती है वो हमेशा हार्ड नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, इतना ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, सिली मिस्टेक वगैरह होती हैं तो वो सब कम हो जाता है। और दूसरे का पेपर देते हैं तो सिली मिस्टेक वगैरह नहीं होती है, तो वो अच्छा हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन में देखो, मान के चलो कि जो तीनों दिन की पहली शिफ्ट है उनको मिलेगा तो 2-3 नंबर मिल सकता है। बाकी की और जो शिफ्टें हैं, जो सेकंड शिफ्टें हैं, उनमें जो है किसी को 0.5 नंबर, किसी को कितना, इस टाइप से जो है मिल सकता है। लेकिन ये मान के चलो कि घटेगा किसी का नहीं। तो जो कट ऑफ बताई गई है उसके अगर आसपास 2-3 नंबर इधर उधर आपका अगर बन रहा है, तो आप जो है रनिंग की तैयारी करते रहें। और कट ऑफ का भी जो बहुत कट ऑफ जाते नज़र आ रही है, बहुत सारे देखा होगा, विवेक सर ने देखा होगा कट ऑफ बताया है, तो विवेक सर का कट ऑफ लगभग सही रहता है। तो मान नहीं रहे, बहुत सारे बंदे मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे हैं? जैसे कोई एसआई की तैयारी कर रहा था, कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उनको ये नौकरी ज्वाइन भी करनी नहीं है। उन्होंने क्या है, पेपर दिया है। पेपर क्यों दिया? जैसे किसी का, बहुत सारे बंदों का मेरे पास ऐसे कमेंट आया, 140 प्लस एसआई में नंबर है उनके, यूपीएसआई में, और यहाँ पे 60 के आसपास क्वेश्चन उनके हुए। कम से कम 10-20 मैसेज दिखा दूंगा ऐसे आपको, जिनका 140 प्लस है और यहाँ पे 60 से 65 तक स्कोर करके आए हैं, और बहुत अच्छा उनका जीके था, बहुत समय से पढ़ रहे थे। वो तो किसी हाल में होमगार्ड ज्वाइन नहीं कर रहे, और ना ही वो फिजिकल देने जाएंगे, वो सब फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, उसके बारे में बता ही चुका हूँ। दूसरा क्या, वो लोग मतलब अगर पहली बात तो यूपीएसआई में हो जाएगा, नहीं होगा तो वो कांस्टेबल में चले जाएंगे, कांस्टेबल में अच्छा स्कोर कर देंगे, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर देंगे और फिजिकल भी स्किप कर देंगे। इसकी टेंशन आपको नहीं है। 4 गुने बंदे जाएंगे। अगर आप पहली लिस्ट में घुस जाओगे तो फाइनल सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि आधे इसमें अपसेंट दिखेंगे, देख लेना जब होता है तब। पहली लिस्ट में घुस जाओ तो मान के चलो कि जो है फाइनल भी हो जाएगा। तो 50 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी सब जिलों की जनरल की। पहले भी बता चुका हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप लोग किसी का 60 नंबर देख लेते हो ना, तो आपको लगता है अरे यार 60 कट ऑफ चली जाएगी। एक बात बताओ, एकदम जिले वाइज वैकेंसी है, तो कैसे चली जाएगी? और जिले में कितने बंदे, अगर किसी जिले में 1000 वैकेंसी है तो उस जिले में क्या इतने बंदे वो हो गए कि 60 प्लस 1000 बंदे ले आएंगे? मुश्किल से 100 बंदे ऐसे होंगे जो पूरे ज़िले में 60 प्लस ले आएंगे, क्योंकि ये पेपर ही ऐसा नहीं था, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो। और नॉर्मलाइजेशन का भी बता दिया, ज़्यादा टेंशन मत लो। 2-3 क्वेश्चन तक अंतर पड़ेगा, इससे ज़्यादा अंतर पड़ने वाला है नहीं। और अपने नंबर जिले वाइज कमेंट करना, जिससे कि थोड़ा और आइडिया लगे, कल और एक अच्छी सी वीडियो और बना पाऊँ और जानकारी इसमें बेहतर निकाल पाऊँ कि किस ज़िले में कितना। बाकी ज़िले वाइज 1-2-3 क्वेश्चन तक का अंतर रहेगा, इससे ज़्यादा अंतर रहता नहीं है। और बाकी जिसका अच्छा स्कोर है, 50 के आसपास है, वो रनिंग करते रहो, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है। बाकी की आप सब कमेंट करें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी होमगार्ड से संबंधित। जय हिंद।